राजधानी जयपुर में भक्ति और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा का भव्य शुभारंभ हुआ है। यह आयोजन जयपुर के हनुमान मंदिर धुलेश्वर गार्डन में किया जा रहा है, जहां पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की उपस्थिति से पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आया। कथा के दौरान साध्वी लोकेशा भारती ने भगवान हनुमान जी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों को अत्यंत ही भावपूर्ण और सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सच्ची भक्ति, समर्पण और सेवा भाव के आदर्श भी है। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचनों ने माहौल को और भी अधिक ऊर्जावान और श्रद्धामय बना दिया। श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान करते हुए आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। साथ ही आयोजक राजेंद्र दादिच ने के अनुसार यह कथा 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से इसमें शामिल होने की अपील की है। मरने के बाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा त्रिदिवसीय श्री हनुमान कथा धुलेश्वर महादेव मंदिर के भीतर आयोजित की गई है। ये 3 दिन तक चलेगी। आज इसका प्रथम दिवस था, कल और परसों और ये रहेगी। और यहाँ पर जो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति, कि बिना ईश्वर को जाने, बिना उनका दर्शन किए भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक आपका भक्ति में दृढ़ता नहीं हो सकती। और जब तक दृढ़ता नहीं है भक्ति में, तब तक आपकी भक्ति ऐसी है जैसे तेल और पानी को आप मिला दें तो वो थोड़ी देर बाद अलग दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, आपने उस ईश्वर को देखा नहीं अंतर्घट के भीतर, तब तक मनुष्य की जो भक्ति है वो इसी प्रकार है। जब सुख आती है तो व्यक्ति भगवान की ओर दौड़ता है, और जब जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है तो वो भगवान से विमुख हो जाता है। तो ईश्वर का साक्षात्कार बहुत आवश्यक है। मीराबाई जी ने प्रभु का दर्शन घट में किया था, इसलिए जहर पीने के बाद भी उनकी भक्ति खंडित नहीं हुई। वो भक्ति में और भी चरम पर आगे गई। भक्त प्रहलाद उन्हें आग में बिठाया गया, लेकिन उन्होंने भगवान की शरण को नहीं त्यागा। वो भगवान के अधीन रहे, उनका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। तो इसी प्रकार जो भक्त भगवान को देख लेता है तो फिर वो भगवान से विमुख नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि सब कुछ करने वाले ईश्वर ही हैं। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। ये 3 दिन कथा जो भी श्रवण करेंगे, चतुर्थ दिवस